मिनिस्टर, फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट तारिक हमीद कर्रा साहब और इनके हमरा जो प्रदेश कांग्रेस के बहुत सारे साथी, दानिश है, हमारे आदिल हैं, निसार अहमद मंडू है, हमारे तनवीर खान साहब है, मुश्ताक अहमद है आपके बीच का यहाँ पर, हमारे ये ज़फ़र सालाती साहब है, हमारे डॉक्टर साहब हैं श्रीनगर से और उनके साथी इम्तियाज और कई सारी बुराई। अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली वनकस पर्टिकुलरली अमी कि युस ये वाक़ा गो जो हुआ यहाँ पर 22 तारीख, ये कोई साधारण वाक़ा नहीं हुआ, मतलब मामूली वाक़ा नहीं। और ये समझो कि एक तरफ अगर ये इंसानियत पर हमला हुआ, एक तरफ अगर ये भाईचारे पर हमला हुआ, जो हम सब लोगों का, पूरे देश का भाईचारा बना हुआ था, उसको बिगाड़ने के लिए यह हमला हुआ। और वहीं पर हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री से वाबस्ता, वो घोड़े वाला हो, वो गाइड हो, वो रेस्टोरेंट वाला हो, वो छोटा दुकान वाला हो, वो टैक्सी वाला हो, वो बड़ा होटल वाला हो, जो भी इससे मुंसलिक है, उन सब की आमदनी पर यह हमला हो। और इसलिए मैंने कहा कि ये नाकाबिल बर्दाश्त ये हमला हुआ। और इस हमले के जरिए फिर एक बार इस सरजमीन पर रहने वाले लोगों के जो एक सेकुलर इमेज है, जो भाईचारे वाले इमेज है, जो हमेशा सदियों से रहा है, उस पर एक बार फिर ये चोट देने की कोशिश की गई। और जहां एक तरफ पूरे मुल्क को इकट्ठा होने की जरूरत है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, तमाम हिंदुस्तान के रियासतों में रहने वाले लोगों को, किसी भी मजहब से हो, किसी भी जात पात से हो, उन सब को इकट्ठा होने की इस वक्त जरूरत है। उसके बजाय जो एजेंडा इन कातिलों ने, इन टेररिस्टों ने वहां से जनरेट किया, ये कहकर कि हिंदू कौन है, हिंदू अलग हो जाओ या मर्द अलग हो जाओ, लेडीज बच्चे अलग हो जाओ, ये एक एजेंडा है। ये खाली किलिंग नहीं है, किलिंग के साथ उन्होंने एक एजेंडे के तहत काम किया। और अब अगर पूरे मुल्क में, जम्मू कश्मीर में कोई भी आदमी जो इसको कंडेम करता है, जो इसको फाइट करना चाहता है, तो उसके पास एक ही हथियार है, वो है भाईचारे का, वो है हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद के तहत, इस नारे के तहत हमने इसको कम्बैट करना है, इसको मुकाबला करना है। अगर कोई उनके दिए हुए एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहता है, उस पर पोलराइज करना चाहता है, उस पर भाईचारे के उस रिश्ते को चोट पहुंचाना चाहता है, तो वो फिर उन्हीं टेररिस्ट के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। हमारी ये क्लियर कट मैसेज, इसमें कोई शक शुबा नहीं। ये पूरी कांग्रेस पार्टी ने नेशनल लेवल पर यह मैसेज दिया। और कल आपने देखा हमारे नेता, आप सबके चाहते हुए राहुल गांधी जी सीधे पहलगाम आने के लिए आए थे, हापतनार जाने के लिए आए थे, जीएमसी जाने के लिए आए थे, मगर जो भी यहाँ ग्राउंड सिचुएशन सिक्योरिटी की बताई गई, नहीं आ पाए। श्रीनगर आकर क्विकली उन्होंने इसी मैसेज को आगे बढ़ाने का काम किया। जहां देश इकट्ठा है इस तरह के एजेंडे को हराने के लिए, वहां भाईचारे ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर के लोगों ने स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप, किसी के फतवा पर नहीं निकले लोग, किसी के कहने पर नहीं निकले लोग। अभी तो सब लोग बेहोशी की हालत में थे, हुआ क्या, मगर आम जनता ने, आम लोगों ने, जिनको टूरिज्म से भी कोई वास्ता नहीं, जो टैक्सी वाले भी नहीं है, जो ऑटो वाले भी नहीं है, और उनकी आंखों में आंसू देखे गए और गांव शहर तमाम जगहों पर, सड़कों पर निकल आए और इस
इस वाक़े का कंडेम किया कि ये सीधे कातिल है, ये इंसानियत का कातिल है, ये जमहूरियत का कातिल है, ये हमारी मैशियत का कातिल है। तो इसलिए वही मैसेज देने के लिए हम आपके बीच में आए कि आप घबराइए मत, फिर सुंदर पहलगाम होगा, फिर सुंदर कश्मीर होगा। थोड़ी दिनों के लिए आखिरकार सारे इंसान है, और कमाल और एप्रिसिएशन उनको देना चाहिए जो इसी बाइसरन में अपने खास खोए, किसी ने पति खोया, किसी ने बाप खोया, किसी ने भाई खोया, मगर जो उनके परिवारजन हैं, उन टूरिस्ट्स के परिवारजन एक तरफ एक हाथ में लाशें लेकर और दूसरी तरफ उन्होंने अप्रिशिएट किया जम्मू कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के लोगों को, पहलगाम के लोगों को, ऑटो वाले को, मतलब घोड़े वाले को किस किस तरह से उनने बयान किया, वो सही मैसेज है, उनसे सीखना चाहिए। शहादत भी दी, मगर एक तरफ हिम्मत के साथ, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे दूसरे प्रदेशों में मैसेज उन्होंने दी। एक लेडी ने यहाँ तक कहा कि मैंने इस हादसे में एक बाप खोया, मगर मुझे खुशी है कि मैंने 2 भाई पैदा किए, मेरे लिए 2 भाई पैदा हुए। ये मैसेजेस है इस वक्त जिनको हमें ज्यादा बढ़ावा देना है। तो उस तरह की मैसेज आपने भी देनी है, और थोड़ी दिनों का स्लो डाउन जरूर हो सकता है, मगर जब हम यूनाइटेडली इस एटमॉस्फेयर को, उनके टेररिस्ट्स के उस एजेंडे को हराने के लिए तैयार हो जाएंगे, कोई दुनिया का ताकत नहीं रोक सकता है कि जो आपके रोजगार पर मतलब असर आएगा या यहाँ टूरिज्म को रोक सकता है। ये नेचुरल ऊपर वाले का दिया हुआ देन है। तो ठीक है, हादसे का पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे दुनिया ने मजम्मत की, और हम सब लोग भी यहाँ पर उसको मजम्मत करने के लिए आए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुछ सवालात उसमें है, मगर तय ये हुआ है कि अभी हम कोई सवाल नहीं खड़ा करेंगे, अभी हम खाली भाईचारे की मैसेज देंगे, एक होकर मैसेज देंगे, और इसीलिए हम आपके पास आए, आपके साथ शाना बशाना खड़ा रहकर हमसे जो हो सकता है, हमारी पार्टी से जो हो सकता है, हमारी लीडरशिप से जो हो सकता है, एक पॉजिटिव वेव पैदा करने के लिए हम आपके लिए काम करेंगे। इतनी ही मैसेज लेकर हम आपके बीच में आए थे, आपको हौसला देने के लिए। मैं गुजारिश करूंगा हमारे प्रेसिडेंट तारिक हमीद करा साहब को कि वो भी अपना संदेशा आपके जरिए पहलगाम के आवाम को, जम्मू कश्मीर के आवाम को, टूरिस्ट इंडस्ट्री से जुड़े हुए आवाम को वो अपनी मैसेज आगे तारिक हमीद करा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जनाब गुलाम मीर साहब और ज़िला अनंतनाग के हमारे सदर ज़िला ज़फ़र फारूक सलाती साहब व दीगर ज़ुमा जो हमारे साथ यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के शामिल हैं, आप लोगों के बीच आने के लिए आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मीर साहब ने तफसीलन बात कही, मैं उसको दोहराते हुए कुछ बातें कहना चाहूँगा।